एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल का जो एक्सपीरियंस लेटर है, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कह लीजिए आप, उसको लेकर काफी सारे डाउट हैं। सबसे पहले तो ऑफिशियल फॉर्मेट कौन सा है, क्या मैं अपने स्कूल से बनवा सकता हूं या प्रिंसिपल साइन करेगा या कौन साइनिंग अथॉरिटी होगी। एक्सपीरियंस लेटर अगर मैंने अपने स्कूल से बनवा लिया है तो इसी फॉर्मेट में जरूरी है कि नहीं, कब अपलोड करना है, इंटरव्यू के टाइम पर देना है, डॉक्यूमेंट्स के टाइम पर अपलोड करना है। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं एक्सपीरियंस लेटर को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या गाइडलाइंस है, एज पर नोटिफिकेशन यूपीएससी क्या कहता है, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है ये यहाँ पर मिल जाती है। अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देखिए सिटी, स्पेस देखिए आपका एग्जाम नेम, और शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, ताकि आपको आपके एग्जाम से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट जो है अपडेट्स वो मिलते रहे। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, और इस ऐप पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है। हमारे रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, लाइव बैच अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पोस्ट स्पेसिफिक अवेलेबल है, और हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से, जिसकी टाइमिंग रहेगी इवनिंग 8 PM टू 10 PM। और इसमें आपका फुल सिलेबस कवर रहेगा। सिलेबस को लेकर काफी डाउट है कि भाई क्या क्या सिलेबस कवर होगा। जो भी यूपीएससी का फुल सिलेबस है, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन मेजरमेंट इवोल्यूशन है, पेडागोजी है, डिजिटल लिटरेसी है, मैनेजमेंट फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस प्रोसीजर है, जो पोस्ट स्पेसिफिक जो कोर सिलेबस होता है आपका, वो सारा का सारा सिलेबस इंक्लूडिंग यहाँ पर अवेलेबल है। तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपका यहाँ पर कवर रहने वाला है। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे होंगे उसका एनालिसिस करके, पहले का जो डिटेल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो आपने जो पिछले ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं उस टाइम पर आपने देखा होगा हमने काफी क्रैश कोर्स जो है क्लासेस भी करी थी यूट्यूब पर। तो आपके जो अगर आप रिकॉर्डेड या लाइव बैच लेना चाहते हैं तो अभी कूपन कोड भी चल रहा है, समर कूपन कोड, आप डिस्काउंट ले सकते हैं 5000 का इन सभी बैचेस पर। ठीक है, इनको अगर आप परचेज करते हैं तो इनके साथ आपको ये हार्ड कॉपी नोट जो है वो आते हैं। लेकिन अगर आप जो है सिर्फ चाहते हैं कि भाई मुझे ऐसा कंटेंट मिले जहां पर सारी चीजें हों, क्योंकि अभी 1 नवंबर को एग्जाम है और इतना टाइम नहीं है कि रिसर्च की जाए या फिर देखा जाए कौन सा रूल का अपडेट कब आया कहाँ नहीं आया, इतना माथापच्ची नहीं करनी है, रिलैक्स अपनी स्टडी पर फोकस करना है, तो ये स्टडी मटेरियल आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। 11 बुक का ये सेट होता है। तो यूपीएससी की जो वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो आपकी है 14 अगस्त, और ये लास्ट डेट है आपकी एज, एलिजिबिलिटी, सभी चीजों के लिए कट ऑफ भी यही रहेगी। ये जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है, ये यूपीएससी की तरफ से जो ऑफिशियल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर है। फॉर्म 1 है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या डिटेल होंगी, 3 पार्ट्स में हम इसको कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा रहे हैं, ये आपकी जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है या जो भी इशूइंग अथॉरिटी है उसके लेटर हेड पर होगी। ठीक है, लेटर हेड पर ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो वहां से आपको ये प्रिंट लेना है लेटर हेड पे, तो वहां पर आपको टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर मिल जाएगा। उसके बाद जो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जो जनरली आपके लेटर हेड पर ही होती है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, नहीं है तो मेंशन कर। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर वो डेट जिस दिन आपको ये आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है ये इशू किया जा रहा है वो यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर है दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्रीमती या मिस, सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ हो, तो आपका फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड वाइफ नेम, जो भी नेम है यहाँ पर आपके नाम के साथ वो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करने ली है। इज एन एम्प्लॉयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री एंड ड्यूटी परफॉर्म बाय हिम और हर ड्यूरिंग द पीरियड्स आर अंडर। तो आपकी नेम, आपकी डेट यहाँ पर आ गई, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन सा इंस्टीट्यूशन है वो डिटेल आ गई। ये टेबल है जो आपको 10 चीजें, बेसिकली आपकी 10 टोटल चीजें जो है आपको ये फिल करवानी है। सबसे पहले आपका नेचर ऑफ पोस्ट हेड की, नेम ऑफ द पोस्ट हेड, सॉरी, तो नेम ऑफ द पोस्ट हेड, किस पोस्ट पर है आप, टीजीटी पर हैं, पीजीटी पर हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका फ्रॉम, फ्रॉम डेट है डीडी MM YY की फॉर्मेट में है। ठीक है, कब से आपने काम करना शुरू किया था,
फिर उसके बाद कब तक आपने काम किया 2, अगर आप आज तक कर रहे हैं तो टिल डेट नहीं है, अगर आप छोड़ चुके जो भी लास्ट डेट था तो फिर वो यहाँ पर DDMMYY में कंप्लीट डिटेल लिखनी है, ठीक है, किस मंथ में किस कौन सी तारीख थी, कौन सा साल था, कब से शुरू किया था, पूरी डिटेल आएगी। देन आपका टोटल पीरियड हो कितना हो गया, इसमें भी आपका DDMMYY यानी कि कितने साल कितने महीने कितने दिन हो गए वो कंप्लीट डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में जैसे परमानेंट है कि रेगुलर है आप, टेम्पररी है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट है, गेस्ट टीचर है, ऑनररी है, तो ये सारी डिटेल जो भी आपका अपॉइंटमेंट रहे, रेगुलर है तो रेगुलर लिखेंगे, टेम्पररी है तो टेम्पररी, वो यहाँ पर आएगा। देन जो हमारा 6th कॉलम है वो है डिपार्टमेंट स्पेशली फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, तो कौन सा जो है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन हमारे पास है 7th कॉलम, यहाँ पर है पे स्केल एंड द लास्ट सैलरी रोल, आपका पे स्केल क्या है और कितनी सैलरी आपको मिल रही है, दोनों की डिटेल इसमें होगी एक्सपीरियंस लेटर में। देन हमारा 8th पॉइंट है ड्यूटीज परफॉर्म, यहाँ पर जो भी आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटीज आपने परफॉर्म किया अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, तो वो सारी आप यहाँ पर मेंशन करवा सकते हैं। ड्यूटीज परफॉर्म एक्सपीरियंस गेन इन ब्रीफ इन ईच पोस्ट, तो उसके बारे में कंप्लीट होगा। अब अगर ड्यूटी जैसे ज्यादा है तो इसके बारे में ऑब्वियसली इस टेबल को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक से ज्यादा पेज का हो सकता है, अटैच सीट भी कर सकते हैं जहां पर आप अपनी क्लियरली ड्यूटी अगर मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो मेंशन करना है। देन हमारे पास है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, कहाँ पर वो आपकी जॉब लोकेशन थी, तो वो यहाँ पर कहाँ पर अभी आप काम कर रहे हैं। देन हमारा लास्ट फील्ड है वर्क एट सुपरवाइजरी लेवल मिडल मैनेजमेंट, तो किस लेवल पर आपने काम किया। तो ये 10 फील्ड हैं जो आपके एक्सपीरियंस लेटर के फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब बात आती है इसका थर्ड पार्ट पे जाने से पहले आपका सवाल होगा, ठीक है ये आपने बता दिया लेकिन ये मिलेगा कहाँ से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज आप वहां से डाउनलोड कर लें या आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है कंप्लीटली ये फॉर्म जो है वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे और बनवा लेंगे। सेकंड क्वेश्चन अब ये भी हो सकता है कि भाई मैंने तो बनवा लिया ऑलरेडी, मुझे नहीं पता कि ऑफिशियल क्या है, हालांकि लिखा हुआ है यूपीएससी की तरफ से कि जो प्रेस्क्राइब फॉर्म है, जो ऑफिशियल फॉर्म है उसी में आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। अगर मैंने बनवा लिया है तो क्या मुझे दोबारा बनवाना होगा, बेटर ये है क्योंकि नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है तो आप ये बनवाएं, है ना, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी यही काम आएगा। सेकेंड कि मैंने जो बनवाया है उसमें मेरे पास सारी डिटेल यही है, इससे जो है कुछ कम या कुछ ज्यादा नहीं है, यही डिटेल है लगभग, और वो एक्सपीरियंस लेटर मेरा बन चुका है, क्या मैं वो अपलोड कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो भाई ऑथेंटिसिटी के साथ ही चलना ऑफिशियल, तो आप ये ले क्या। अब थर्ड जो है यहाँ पर इसका सेक्शन की अगर हम बात करें, फिर आपका जो लास्ट पेज होगा वो है इट इज सर्टिफाइड दैट अबव फैक्ट्स एंड फिगर्स आर ट्रू एंड बेस्ड ऑन सर्विस रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, तो जो भी डिटेल है आपकी वो चेक कर ली गई है और वो साइन की जाएंगी बाय दी साइनिंग अथॉरिटी, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसका नेम होगा, स्टैंप होगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है, मेरा एक्सपीरियंस लेटर मैं बनवा लिया है, मान लीजिए स्कूल मेरा साइन नहीं कर रहा है, तो मैं बिना साइन करे अपलोड कर दूं, फॉर्म भर दूं, बिल्कुल भी नहीं। क्लियरली मेंशन है एडवर्टाइजमेंट में कि अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर साइन नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो आपको देना होगा। आप सोचो कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर साइन करवा के दे दूंगा, नहीं, अभी चाहिए ये, ठीक है, तो ये आपका जो है साइन होने चाहिए, ठीक है, तो ये आपका साइन लेटर होना चाहिए, अनसाइन लेटर जो है वो नहीं चलेगा। तो इन बातों का आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये साइन करेगा कौन, साइन कौन करेगा, तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, यूटी टू यूटी, आपका अथॉरिटी कौन है वो साइन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली में बात करें तो डीडी साइन करता है, कहीं पर डीओई साइन करेगा, कई बार हो सकता है किसी के पास पावर जो है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल के पास भी हो, तो आप अपनी जो भी कंसर्न अथॉरिटी जो भी आपका स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, और ये फॉर्म आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है एक्सपीरियंस लेटर को लेकर, कोई और सर्टिफिकेट जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीजी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन क्लेम करना है उसके लिए भी सर्टिफिकेट है, अगर वो भी आपके डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल अपलोड दैट वीडियो आल्सो, वो सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर आपको लाइव क्लासेस फॉर यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पोस्ट स्पेसिफिक कोर्स अवेलेबल है। इन सभी कोर्सेज में हमारा फुल्ली पूरा कंप्लीट सिलेबस है, आपका चाहे पेडागोजी ऐड हुआ, डिजिटल लिटरेसी ऐड हुआ, सारा सिलेबस है,
जो हमारा कोर सिलेबस है फॉर द यूपीएससी प्रिंसिपल, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, जो कहते हैं ना 2 नंबर से रह के 5 नंबर से रह के, जिसके बेसिस पे जिसने बाजी मार दी, वो स्पेसिफिक सिलेबस जो बहुत जरूरी है, वो सारा कवर है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, हार्ड कॉपी नोट्स आपको कोर्स में मिल जाती हैं। और अगर आप लाइव बैच लेते हैं तो वहां पर तो आपके डाउट जो है क्लासेस में ही आपके क्लियर हो जाते हैं। इवनिंग क्लासेस होती है 8 to 10 PM। हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त से, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है और इन कोर्सेज के साथ आपको ये हार्ड कॉपी नोट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे बस हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।